तो बच्चों इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें फैक्टर करना है। इस द्विघातीय बहुपद के हमें गुणनखंड फाइंड करने का तरीका क्या है? आप अगली स्टेप लिखना बहुत आसान है, एक एक स्टेप करके आप चलते चले जाएंगे, आपसे हो जाएगा पूरा। अगली स्टेप में आपको कुछ नहीं करना, आपको के स्क्वायर ऐसे ही लिख देना है, माइनस ऐसे ही लिख देना है, 11 की आपको जगह छोड़ देनी है, फिर के लिखना है, फिर माइनस लिखना है, फिर 102 है, जो ऊपर था वही हमने लिख दिया। अब बच्चों हमें ध्यान देना है कि ये जो माइनस है यही माइनस हमें यहाँ लगाना है। अब यहाँ हमें 11 को स्प्लिट करना है, 11 को हमें दो टुकड़ों में तोड़ देना है। अब हमें तोड़ना कैसे? के स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इस 1 का और इस 102 का हम करेंगे गुणा, तो वो बच्चों 102 ही आएगा, ठीक है ना, 102 ही आएगा। अब हमें करना क्या है कि इस 102 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिसका मल्टीप्लाई करें तो 102 ही आएगा, फैक्टर ही होंगे तो वो आएगा ही आएगा। ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि जिनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि यहां दो नंबर ऐसे लिखे जाने हैं जिनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें तो 11 आ जाए, ये बात ध्यान रखनी है। तो बच्चों हम इसके लिए क्या करेंगे, हम 102 के फैक्टर ही कर लेंगे, 102 के प्राइम फैक्टर करते हैं, उसी में हमें ये मिल जाएगा, उसी में हम ढूंढ लेंगे जो हमें ढूंढना है उसको, ठीक है। तो हम 2 का डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 बच्चों। अब बच्चों इसमें 2 का डिवाइड जाएगा नहीं, हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो बच्चों ये हो जाएगा 3 1 जा 3, अब 2 बचेगा तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 7 जा 21 हो जाएगा। 17 बच्चों प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, ये किसी और से डिविजिबल होगी नहीं, किसी और से विभाजित होगी नहीं, तो 17 एकम 17 हो जाएगा। ये हमने गुणनखंड कर लिए। अब बच्चों आप लोगों को दिख रहा होगा कि हम इसको लिख सकते हैं 17 इंटू 3 दूनी 6, 17 इंटू 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और 17 में से 6 गए तो बच्चों हमारा 11 बचता है, हमारा काम खत्म हो गया। जो हमें चाहिए था, जो करना था वो हमने कर लिया। यहां हमने दो ऐसे नंबर लिखने थे, ढूंढने थे जिनका गुणा करें तो बच्चों 102 आ जाए, ठीक है ना, और उनको घटा दें तो ये 11 आ जाए, तो 17 छिक्के 102 हो रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर हमें आगे करना है, आगे चलना है, आगे करना है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, यहां पर ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो उसके लिए मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये 6 तो माइनस का, ये 17 किसका है? तो आप कहेंगे ये 17 प्लस का है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट हटाना है। तो ब्रैकेट के जस्ट बाहर जो साइन है उसका ब्रैकेट के अंदर हर एक साइन में मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका मल्टीप्लाई यहां भी करोगे और इसका मल्टीप्लाई यहां भी करोगे। तो बच्चों ये के स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 17 पीछे से के लगा दो, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, पीछे से 6 के लगा दोगे, ठीक है, माइनस 102। इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहां पर के स्क्वायर ये ऐसे ही लिख देंगे, ठीक, सॉरी हमें अब क्या करना है बच्चों, यहां से कॉमन लेना है। यहां दो पदों का जोड़ा लेंगे, 2 टर्म का पेयर लेंगे और उसमें से हम लेंगे कॉमन। तो यहां से हमें कॉमन लेना है, यहां से कॉमन लेना है और यहां से कॉमन लेना है। हमें दिख रहा है इन दोनों जगह से के कॉमन आ रहा है, के हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पर के की पावर 2 थी, एक के बाहर चला गया तो के की पावर 1 बच जाएगी अंदर, माइनस यहां से के बाहर चला गया, यहां 17 आ जाएगा। आपको डाउट है कि कॉमन ठीक लिया है या गलत लिया, तो आप इसका अंदर हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करा देंगे, हर एक पद में गुणा करा देंगे, तो ऊपर वाला आ रहा है तो ठीक है वरना गलत है। प्लस यहां पर क्या कॉमन ले, तो हमें 6 कॉमन लेंगे, 6 हमें कॉमन लेना होगा, ठीक है ना, 6 ही यहां पर कॉमन है, 6 ही यहां पर कॉमन है, क्योंकि 102 को हम लिख सकते हैं 17 इंटू 6, 17 छिक्के 102, ठीक है ना। तो हमने 6 कॉमन ले लिया, तो यहां पर के बचेगा, यहां माइनस, और यहां पर हमने 6 कॉमन ले लिया तो 17 अंदर आ जाएगा। अब बच्चों इतना करने के बाद में आपसे ये कह रहा हूं कि यहां पर एक बड़ा सा ब्रैकेट आप दिमाग में सोच लो या लगा लो। अब आपको क्या करना है, इस प्लस के निशान के लेफ्ट में और इस प्लस के राइट में आप देखोगे कि क्या कॉमन है। आप कहेंगे कि सर के माइनस 17 का पूरा ब्रैकेट कॉमन है, तो आपने इसको उठाना है, इसको उठाना है, इसको लेकर चल देना है, इसको लेकर चल देना है ब्रैकेट के बाहर। तो के माइनस 17 आपने ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया, पूरा ब्रैकेट बाहर ले लिया, कॉमन था। अब बच्चों ये प्लस आपने यहां लिख दिया, ये प्लस आपने यहां लिख दिया, इस प्लस के लेफ्ट में कौन बचा, सिर्फ के, इस प्लस के राइट में कौन बचा, सिर्फ 6। तो ये हमने फैक्टर कर लिए
k माइनस 17 एक ब्रैकेट में और k प्लस 6 एक ब्रैकेट में, ये फैक्टर आ गए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ये फैक्टर आ गए बच्चों। ठीक है ना, आपको बात यहां तक समझ आई होगी, नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों ये हमारे सामने एक पॉलिनोमियल है। अब देखने में हमें ये लग रहा है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और हाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो फिर बच्चों अब हम क्या करें? तो बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर इस तरह होने हैं। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघातीय बहुपद क्या होता है? द्विघातीय बहुपद की शक्ल होती है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 टाइप की, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की। सी मतलब कांस्टेंट, बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी मतलब अचर पद, बी मतलब एक्स का गुणांक और ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघातीय बहुपद। तो बच्चों यहां पर हमें द्विघातीय बहुपद अभी तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन क्या बच्चों मैं इस पूरे में से मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं इस पूरे में से x कॉमन ले लूं? क्या इस पूरे में से x कॉमन लिया जा सकता है? यहां भी x है, यहां भी x है, यहां भी x है, और सिर्फ x कॉमन ही क्यों ले लूं? फिर तो मैं 2x कॉमन लूंगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 का डिवाइड बच्चों यहां भी जाएगा, 2 का डिवाइड यहां भी जाएगा और 2 का डिवाइड यहां भी जाएगा, सब जगह ही जाएगा। तो 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है। तो बच्चों हमने जब 2 का डिवाइड यहां पर किया तो यहां पर क्या बचेगा? 1, ठीक है ना, x। अच्छा 2 जो हमने कॉमन लिया वो मैंने बाहर लिख लिया, ठीक है। जो ये 2 का डिवाइड बोल रहा हूं, डिवाइड का मतलब कॉमन ही होता है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया। और x की पावर 3 है, x की पावर 2 है और x की पावर 1 है, तो सबसे कम पावर वाला कॉमन ले लो, तो हमने x कॉमन ले लिया। तो फिर बच्चों यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ऐसे समझ सकते हो, या 2 बाहर जा चुका है ऐसे समझ सकते हो। x की पावर 3 थी और एक पावर बाहर गई, तो बच्चों 2 यहां बच जाएगा। प्लस बच्चों यहां समझ लेते हैं, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 समझ आ रहा है, तो यहां 5 बचा और x की पावर 2 थी और एक x बाहर जा चुका है, तो x की पावर 1 बची। माइनस बच्चों यहां डिवाइड करोगे तो 14 बच जाएगा, ठीक है। 2 का डिवाइड जब यहां करोगे तो 14 बच जाएगा और x बाहर जा चुका यहां से। यहां तक बात आपको आसानी से समझ आ जानी चाहिए। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे उस पर ध्यान देना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे उस पर हमें ध्यान देना है। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और सिंपल तरीके से हमें इसको सॉल्व कर लेना है। हम क्या करने वाले हैं, 2x हम ऐसे ही लिखने वाले हैं और ये ब्रैकेट हमने ऐसे ही लगा दिया, ये ब्रैकेट हमने ऐसे ही लगा दिया। एक्स स्क्वायर भी ऐसे ही लिखोगे, प्लस 5 की जगह छोड़ोगे, वही काम शुरू हो गया ना, वही काम, क्योंकि अब तो इसकी शक्ल ऐसी हो चुकी है, अब इसकी शक्ल ऐसी हो चुकी है तो काम भी वही शुरू कर दो। तो 5 की जगह छोड़ दो, फिर x लिखो, फिर माइनस लिखो और फिर लिख दो 14। यहां पर हम 1 कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 और 14 का 1 और 14 का गुणा करोगे तो 14 ही आ जाएगा। और 14 के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं, कैसे? ये माइनस है तो यहां माइनस लगा दो। अब 14 के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं, 2 नंबर यहां पर ऐसे लिखने हैं, ठीक है ना, जिनका गुणा करें तो 14 आ जाए और जिनको घटा दें तो 5 आ जाए। तो आप कहेंगे सर 7 दूनी 14 होता तो है सिंपल सा, 7 में से 2 गया तो 5 बच गया। अब मैं आपसे कहूंगा कि अब इसको और आगे सॉल्व करना है, उसके लिए मैं आपसे ये कहता हूं कि ये 7 किसका है, तो 7 कहते हो आप कि 7 प्लस का। यहां जो ये ब्रैकेट है ना, ये वाले ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है, हटाना है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, हटाना है। ये ब्रैकेट हम नहीं हटा सकते क्योंकि 2x हमने पूरे में से बाहर लिया हुआ है, इसलिए ये ब्रैकेट हम इस तरह से नहीं हटा सकते। अगर ये ब्रैकेट हटा दोगे तो इसका मल्टीप्लाई अंदर सारी टर्म में करना पड़ जाएगा, इसलिए ये ब्रैकेट लगे रहना होगा, ठीक है। अब क्या करोगे बच्चों, अब क्या करोगे देखते हैं। 2x आपने ऐसे ही नोट कर दिया, ठीक है, और ये ब्रैकेट आपने यहां लगा दिया, ये वाला ब्रैकेट आपने यहां लगा दिया। फिर एक्स स्क्वायर प्लस, अब मल्टीप्लाई करोगे, इसका यहां करोगे फिर इसका यहां करोगे, तो प्लस इंटू प्लस, प्लस का 7x प्लस इंटू माइनस, तो माइनस का 2x माइनस 14, ये आ गया ये ब्रैकेट। ठीक समझ पा रहे हैं आराम से, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां 2 पदों का जोड़ा बना लो और उसमें से कॉमन लो, यहां भी 2 टर्म का पेयर बना लो और उसमें से कॉमन लो, 2 टर्म का पेयर बनाना है, उसमें से कॉमन लेना है। तो बच्चों ये 2x आप ऐसे ही लिखोगे, आपने ये ब्रैकेट लगा दिया। अब यहां पर आप कॉमन लोगे तो x कॉमन करोगे तो यहां पर
x प्लस 7, अगेन ब्रैकेट लगाना पड़ेगा x प्लस 7 माइनस यहां पर 2 कॉमन लोगे, माइनस क्योंकि माइनस का कॉमन लिया है तो साइन चेंज हो जाएंगे, और 2 कॉमन लेने से यहां पर 2 1 जार 2x और यहां 2 7 जार 14, साइन चेंज हो जाएगा, 2 7 जार 14, ये हमने कर दिया। अब बच्चों ये 2x अपनी जगह लिखा हुआ है और ये वाला ब्रैकेट अपनी जगह लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस वाले ब्रैकेट से, ठीक है, ये 2x हटा देते हैं थोड़ा, एक सेकंड के लिए, अभी लिख देता हूं, चलो मैंने यहां लिख दिया इसको। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसमें से आपने कॉमन लेना है, ये x प्लस 7 और ये x प्लस 7 इस ब्रैकेट में कॉमन है। इसमें देखें कैसे देखेंगे, इस माइनस के लेफ्ट में और इस माइनस के राइट में देखें आप, इस माइनस के लेफ्ट में देख लें और इस माइनस के राइट में देख लें, आपको कौन कॉमन दिख रहा है, ये x प्लस 7 पूरा ब्रैकेट कॉमन है, ये x प्लस 7 पूरा ब्रैकेट कॉमन है, उठाओ और बाहर निकाल दो, तो x प्लस 7 ये बाहर आ गया, x प्लस 7 ये बाहर आ गया और ये माइनस मैंने यहां लगा दिया। अब देखो माइनस के लेफ्ट में क्या बचा और माइनस के राइट में क्या बचा, तो माइनस के लेफ्ट में सिर्फ x बच गया, माइनस के राइट में सिर्फ 2 बच गया। आपका फैक्टर मैंने करके आपको दिखा दिया, ये फैक्टर हो चुका है, ठीक है ना। इक्वल का निशान आप लगा देंगे सब जगह, ये इक्वल के निशान लगा दिया आपने, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा 2x x प्लस 7 और x माइनस 2। समझ में आना चाहिए बच्चों, कोशिश कीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। अब बच्चों हम इस पॉलिनोमियल के फैक्टर करेंगे। बच्चों इस पॉलिनोमियल में अगर आप देख रहे हो तो कि यहां पर भी एक नंबर आपको दिख रहा है, डी स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको दिख रहा है। अगर डी स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको दिख रहा है तो हम इसको छोटा करें कि डी स्क्वायर का कोफिशिएंट हटाने की कोशिश करें, शायद हट जाए, तो क्या करें। तो बच्चों मैं आपसे बोलूं कि यहां पर 3 से डिवाइड कर सकते हैं, जा सकता है, यहां 3 से डिवाइड कर सकते हैं, जा सकता है, यहां 3 से डिवाइड कर सकते हैं, जा सकता है। यहां अगर आप 3 से डिवाइड करोगे 3 1 जा 3 जा रहा है, यहां अगर आप 3 से डिवाइड करोगे 3 6 जार 18 जा रहा है। अगर यहां पर आप 3 से डिवाइड करोगे तो 1 6, ठीक है ना, 3 1 जा 3 और 1 बच जाएगा, 18 हो जाएगा, 3 6 जा 18, यहां पर भी डिवाइड जा रहा है, ठीक है। 16 3 जा 48 होता है, ठीक है। तो आपको समझ आना चाहिए कि यहां पर ना 3 कॉमन है पूरे में से, 3 पूरे में से कॉमन है, तो 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा d की पावर 2 माइनस, यहां पर 3 से डिवाइड कर दो, कॉमन का मतलब डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहां बचेगा 6d और यहां पर माइनस का 16, यहां माइनस का 16 बच्चों। यहां तक बात आपकी समझ आ जानी चाहिए, ये समझाने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है, ये समझाने के लिए लिखा हुआ है, इसको मैं हटा देता हूं। ओके बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हम आगे करते हैं, इसको आगे करते हैं। तो अब बच्चों 3 तो आप ऐसे ही लिख दो, ये ब्रैकेट भी आप ऐसे ही लिख दो। अब क्या करोगे, डी स्क्वायर भी आप ऐसे ही लिख दो, माइनस इस 6 की जगह छोड़ दो और डी लिख दो और माइनस लिख दो और 16 लिख दो, ठीक है। डी स्क्वायर के साथ यहां पर 1 है कोफिशिएंट और 1 का और 16 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 16 ही आ जाएगा। अब 16 के 2 ऐसे फैक्टर करने हैं, कैसे करने हैं, देखो ये माइनस है तो यहां पर भी माइनस लगाओ। यहां 2 नंबर ऐसे लिखने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 16 हो और सब्ट्रैक्ट कर दें तो 6 हो जाए। तो हमने लिख दिया 8 दूनी 16, मल्टीप्लाई 16 सब्ट्रैक्ट 6, 3 यहां ब्रैकेट यहां, डी स्क्वायर यहां। अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, मैं आपसे कह रहा हूं ये ब्रैकेट आपको हटाना है, ये वाला ब्रैकेट आपको हटाना है। तो 8 बच्चों ये प्लस का, ये ब्रैकेट आपको हटाने का मतलब ये है कि इस माइनस का मल्टीप्लाई यहां भी कर दो और इस माइनस का गुणा यहां भी कर दो। तो माइनस इंटू प्लस माइनस का 8 और पीछे से डी ले आओ, और माइनस इंटू माइनस प्लस का 2 और पीछे से डी ले आओ, माइनस 16 और यहां पर आपने ये लगा दिया ब्रैकेट। यहां तक बात आपके समझ आई होगी। तो आप यहां पर क्या करोगे, 2 का पेयर बनाकर कॉमन ले लोगे, ठीक है ना। हाँ 2 का पेयर बना के कॉमन ले लोगे। 3 ऐसे ही लिखो, अगेन यहां पर ये ब्रैकेट लगा दिया, यहां अगर मैं कॉमन लूं तो डी कॉमन हो जाएगा, तो डी माइनस 8 बचेगा, प्लस 2 कॉमन हो जाएगा तो फिर डी माइनस 8 बच जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ओके, समझ आ रहा, बहुत अच्छे से आना चाहिए। यहां पर मैंने बच्चों ये ब्रैकेट लगा दिया, ये ब्रैकेट लगा दिया। अब मैं इस प्लस के लेफ्ट से और राइट से एक ब्रैकेट मुझे पूरा का पूरा सेम दिख रहा है, वो कॉमन है, ठीक है ना, उसको बाहर निकालना है इसी ब्रैकेट से।
इसी ब्रैकेट से उसको बाहर निकालूं, मतलब d-8 को यहां से मैं बाहर निकालूं। d-8 तुम आ जाओ भैया, d-8 आप आ जाइए यहां आ जाइए। d-8 आ चुके यहां पे, यहां, और ये 3 में यहां लिख दे रहा हूं मल्टीप्लाई में। अब बच्चों ये प्लस यहां, इस प्लस के लेफ्ट में कौन बचा, सिर्फ d, इस प्लस के राइट में कौन बचा, सिर्फ 2, तो 3 फिर d-8 और फिर d+2 क्या हो गए, फैक्टर हो गए। आपके समझ आया होगा, आसानी से आ जाना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। हाँ, तो नोट कर लीजिएगा और खुद से करने की कोशिश करें, हर क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करें और खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। अब बच्चों हमें इस पॉलिनोमियल के फैक्टर करने हैं, तो अब आप कहोगे कि ये पॉलिनोमियल भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नजर नहीं आ रहा। आप कहेंगे कि ये जो बहुपद है ये द्विघातीय बहुपद तो नजर नहीं आ रहा। तो बच्चों कॉमन लेकर इसको हम द्विघातीय बहुपद जैसा बिल्कुल बना देंगे। आप देखें कि यहां पर 3 से डिवाइड जा रहा है, यहां पर, बल्कि यहां पर 3 से डिवाइड भी जा रहा है और k की पावर 3 से भी डिवाइड जा रहा है। यहां पर बच्चों 3 से भी डिवाइड जा रहा है और k की पावर 3 से भी डिवाइड जा रहा है, और यहां 3 से भी डिवाइड जा रहा है और k की पावर 3 से भी डिवाइड जा रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि 3 k की पावर 3 है कॉमन है, तो बच्चों कॉमन ले लेते हैं। 3 बाहर आ गया, यहां से 3 बाहर आ गया। डिवाइड देख लें, आपके 3 का 3 में डिवाइड करोगे तो 1, और k की पावर 3 का डिवाइड k की पावर 5 में करोगे तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो 5 में से 3 गई तो 2 k की पावर। इसी तरह यहां पर आप देखेंगे 3 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 6, और इसका डिवाइड करोगे तो 4 पावर में से 3 पावर सब्ट्रैक्ट करो, k की पावर 1, और यहाँ k की पावर 3 से k की पावर 3 पूरा खत्म, और 3 का डिवाइड करोगे 48 में तो 16 टाइम जाएगा। अब ये बात आपकी समझ आई, तो मैंने ये हटा दिया, समझाने के लिए लिखा हुआ था। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं 3 कॉमन आ गया, k की पावर 5 थी और 3 बाहर चली गई, तो k की पावर 2 बची ना, माइनस 3 का डिवाइड 18 में दोगे तो 3 6 18, k की पावर 4 थी और 3 पावर बाहर गई तो k की पावर 1 बची ना, माइनस, अब 3 का डिवाइड 48 में करोगे तो 16 टाइम जाएगा, k की पावर 3 थी वो भी बाहर आ गई, तो अब k यहां पर नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। यहां तक आपकी समझ आया, और ये बन गया आपका सिंपल, बिल्कुल साफ साफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना आता है बच्चों। और आप कर देंगे इसको 1 सेकंड के अंदर। आप लिखेंगे 3k की पावर 3 ब्रैकेट k स्क्वायर, आप ऐसे ही लिखेंगे, माइनस ऐसे ही लिखेंगे, 6 की जगह छोड़ेंगे, फिर फिर 6 लिखें, सॉरी, फिर k लिखेंगे, फिर माइनस, फिर 16, और ये ब्रैकेट लगा देंगे। अब ये जो माइनस है, इस माइनस को आपको यहां पर लगाना है। अब k स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, k स्क्वायर का गुणांक 1 है, और 16 और 1 का गुणा करोगे तो बच्चों 16 ही आएगा। यहां 2 नंबर ऐसे लिखने हैं कि जिनका मल्टीप्लाई करें तो ये 16 ही आ जाए, और सब्ट्रैक्ट कर दें तो 6 आ जाए, तो आप कहेंगे 8 दूनी 16। इतने टेबल हमें बहुत अच्छे से आते हैं, हमने बता दिया। ओके, 8 जो है बच्चों वो है प्लस का, आपको पता होना चाहिए। इस ब्रैकेट के साथ हमें कुछ नहीं करना, ब्रैकेट ऐसे ही लगा दोगे, k स्क्वायर ऐसे ही कर दोगे, ये ब्रैकेट हमें हटाना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो ब्रैकेट के बाहर वाले साइन का ब्रैकेट के अंदर वाले सारे साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे, ब्रैकेट हट जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, और 8 पीछे से k ले आओगे, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2, और पीछे से k यानी 2k, माइनस 16। ऐसे ही यहां तक बात समझ आई होगी। और इस ब्रैकेट के बाहर बच्चों 3k की पावर 3 लिखा हुआ है, यहां पर कॉमन लोगे यहां पर, और यहां पर कॉमन लोगे यहां पर, ये 2 का जोड़ा बनाकर यहां से कॉमन, और ये 2 का जोड़ा बनाकर यहां से कॉमन। तो यहां पर बच्चों जब आप 2 का जोड़ा बनाकर कॉमन लोगे तो बच्चों k कॉमन आ जाएगा, और k माइनस 8 अंदर बच जाएगा, प्लस यहां 2 कॉमन ले लोगे तो यहां पर k माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 कॉमन का मतलब 2 का डिवाइड यहां पर और 2 का डिवाइड यहां पर, तो ये आ जाएगा बाहर बच्चों। यहां पर 3k³ आपको दिख रहा है बहुत अच्छे से। अब बच्चों आप ये ब्रैकेट ऐसे ही लगा लो, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और मैं आपसे बहुत अच्छे से आपसे ये कहने वाला हूं कि इस प्लस के लेफ्ट में अगर आप देखें कि क्या चीज सेम है, और इस प्लस के राइट में आप देखें कि क्या चीज सेम है, आप कहेंगे k-8 का पूरा ब्रैकेट सेम है। तो k-8 भाई तुम आ जाओ बाहर, k-8 भाई आप आ जाए बाहर, तो आप बाहर आ गए तो k-8 आ गए यहाँ पे, यहाँ
3k³ ऐसे ही लिखा हुआ है बच्चों, कुछ हमें उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। प्लस अपनी जगह लगा दोगे, प्लस के लेफ्ट में k बचेगा सिर्फ, प्लस के राइट में बच्चों 2 बचेगा। हमने फैक्टर कर दिए, काम हमारा खत्म हो गया। 3k³ और k-8 और k+2 ये बच्चों फैक्टर आ गए, तीनों के तीनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, इसका मतलब फैक्टर है बच्चों। आपकी समझ में आ जाना चाहिए, आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा इसको। तो बच्चों पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा। ओके, थैंक यू।